आता है 21 नंबर। 20 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर दिए गए हैं बहुपद का, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, देखिए फार्मूला भी लिखवा दें उसका। 21 नंबर कहता है यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया है, इंटू होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा गया है टाइप करने वाले के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए होता है। सी का वैल्यू कितना इसमें होगा, 10 हो जाएगा, एक का मान 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग भी चाहिए, लॉन्ग के लिए भी कमेंट कीजिए, लॉन्ग भी मैं दूंगा। लॉन्ग तो समझ में आ ही जाएगा, इसके साथ साथ भी तो मैं लॉन्ग भी समझिए तो आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए अभी यहाँ देखिए 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। कहता है यदि बहुपद, यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, सी बटा ए होता है। मैंने बोला था ना सी बटा ए आ गया। तो सी बटा ए किसका होता है भाई मेरे, तो गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ पे योगफल कहता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। ए इसमें कौन होगा, तो ए यहाँ पे आपका इसके साथ एक गुना हुआ, अब बी के साथ यहाँ पे है क्या भाई, एक्स के साथ जो गुना है वो बी होता है। तो ऑलरेडी माइनस है तो डालेंगे ही फॉर्मूला से, और ये -2 है और एक का मान 1 है, तो ये गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है भाई मेरे, ये कह रहा है बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यांक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, यानी x का मान निकल है। तो आसान है बिल्कुल, देखिए कैसे करना है आपको, ये 2x प्लस 3 बराबर में 0 कर देना है, नहीं x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे 2x रह गया, ये है अचर उधर भेज देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x का जब मान निकालेंगे, x का साथ क्या गुना है, हट जाएगा, जो गुना है तो भाग, भाग होगा तो गुना, तो गुना है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, -3/2, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर ये प्रश्न, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जहां प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक -2 तथा 6 हो तो b प्लस सी के, b तथा c के मान होंगे, b और c के क्या मान होगा, ठीक है भाई। तो b और c के मान देखिए बहुत बढ़िया है, ये आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये अल्फा है आपका, क्या है, अल्फा बराबर -2 हो जाएगा, बीटा बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो b और c माइनस बी बटा सी ना, माइनस बी बटा, तो b बटा सी किस में होता है, ये देखिए। तो b माइनस बी बटा ए जो होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी पहले देख लीजिए, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटा ए होता है, यही होता है हम लोग का, ठीक है। निकालना है बी तथा सी का मान, इसमें से हम लोग को निकाल लेना है। तो या तो इसको हम समीकरण में भी रख करके हम बना सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ देख लो अल्फा और प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप रख सकते हो, तो या समीकरण में निकाल देते हैं, आइए एक के बार में समीकरण निकाल देंगे, बन जाएगा। ढेर तरीका ऐसे भी निकलेगा, मैं बता दूंगा। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहीं पे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको यहाँ देखना है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है दोनों भाई, ठीक है, एक अल्फा एक बीटा है। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, दूना गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। अब यहाँ ये देखना है कि b का मान और c का मान, तो b का मान कहाँ है, यही आपका b का मान होगा, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो c इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर -4 और c बराबर -12। अब कहाँ है, -4 और 12, ऑप्शन नंबर आपका c है, यही से आपका बन जाएगा, ठीक है। यही है मेन आपका, ठीक है। इसको बार बार देखेंगे, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए इसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्या है। 25 नंबर कर रहा है, देख भाई मेरे 25 नंबर, यदि द्विघात बहुपद में पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी
का एक शून्यंक मान 2 है तो p का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे q होना चाहिए था, अच्छा हम निकाल भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वही रहेगा आपका, तो अभी जैसे बना था वैसा ही आपको निकालना है। ठीक है, p का ही मान निकालना है, वो q है लग रहा है। ठीक है, q ही है वो जिसका मान निकालना है। तो अभी यहाँ पे आप निकालिए, एक शून्यंक कितना है -2 है, तो p का मान क्या निकालना है। एक शून्यंक ही दे रखा है, आपको p का मान निकाल देना है। तो एक शून्यंक क्या है भाई, तो यानी केवल -2 दे रखा है। ठीक है, तो यह x का मान -2 वहाँ रख सकते हैं। चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। देखिए p ही है वो भी। चलिए यहाँ p, यहाँ x का मान कितना है -2 का स्क्वायर कर लो प्लस 3x। ठीक है, तो x पे पर कितना रखेंगे भाई मेरे, -2 प्लस p इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4p हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे माइनस कितना होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो 6 और प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 को p और 1 p कितना होगा भाई मेरे, 5p इक्वल टू ये जो है आपका माइनस है, उधर भेजेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, उधर चला गया, और p का मान निकालना है तो 6/5 हो जाएगा। 6/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ए बी का दे रखा है, टाइप करने में मिस्टेक किया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं इधर आपका दे रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है कि दे रखा होगा। ठीक है, 5/6 होगा। देखिए इसीलिए कॉका डाल दिया है, गलती कर दिया है। ठीक है, वही होगा करेक्ट आंसर, उसको बार बार देखिएगा, बार बार बनाइएगा। ठीक है, अब ये कहता है 7 इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रक्षेद कर सकता है। x अक्ष, तो ठीक है, x अक्ष n बिंदुओं पर, यानी कि n अनलिमिट हो जाएगा आपका, उसी बिंदुओं पर ये प्रक्षेद कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए px में कहता है x² - 3x - 4 का x = 4 पर क्या मान होगा। x = 4 का मान निकाल देना। देख भाई x यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, -3 गुने कितना 4, x की जगह पर 4 रखना है, 4। चलो 4 चौका ये 16 और ये 4 यही 12 माइनस ये, अब 16 और ये 12 - 4, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -16 हो जाएगा। घटा लेंगे तो 0 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 28 नंबर देख लो। 28 नंबर, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। चर का घात कर है भाई, धन हो सकता है। क्या, चर का घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और चर का घात ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन चर धनात्मक ही होगा। ठीक है, x² के साथ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना, माइनस भी होगा तो धनात्मक में आ जाता है वो। ठीक है, चलिए 2x² ज़्यादा जानकारी के लिए क्लास में लंग क्लासेस चलता है, उसमें मिल जाएगा। 2x³ - 3 के x² + 4 x - 5 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान निकालिए। शून्यांकों का एक योग कितना है, 6 है तो k का मान हमें निकाल देना है। देखिए शून्यांकों का योगफल दे रखा है 6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग दे रखा है 6, इन शून्यांकों का योग का मतलब समझ आया ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये 6 है आपका। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा का होता है अल्फा बीटा प्लस गामा ही, तो के का मान हमें निकाल देना है, इसी पे इसको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। ये देखिए किसका, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका b/a होता है। ठीक है, b/a होता है, अल्फा बीटा, हाँ b/a होता है, -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ b/a रखेंगे तो b की जगह पर कितना है भाई, यहाँ पे 3/2। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 हो जाएगा, माइनस होता है, ये -b/a होता है। ठीक है, तो इसके साथ के है, के भी रखेंगे। अब देखिए 3 से कटा देंगे, 3 दूना 6, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 4 निकल जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, के का मान आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दिखाते हैं, के का मान 4, के का मान 4, ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है,
मेहनत करना होगा आप लोगों को थोड़ा सा। चलिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो बी का मान क्या होगा? बी का मान निकाल देना है भाई मेरे। एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। कहता है कि शून्यांक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, तो मान लो अल्फा इक्वल टू ए चाहे एम, तो बीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 1/m, यही होगा आपका। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा आपको निकाली, चाहे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है हमारे पास? सी बटा ए होता है। कितना? सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए, इसमें से सी हमें सेलेक्ट करना है। तो सी कितना है भाई मेरे? -b है। ठीक है, यहाँ रखेंगे इसके साथ। अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यही होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान यहाँ एम है, देख लो। ठीक, यहाँ 1/m है, बीटा का मान हो गया इक्वल टू सी बटे ए। सी के जब कितना है? -b है, रख दो। ए के जब कितना है? तो 1 है इसके साथ। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? b इक्वल टू -1 हो जाएगा। b इक्वल टू -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।